जितने भी ग्राम प्रधान हैं, आप लोग देख लो प्रधान जी को, कैसे चमत्कार कर रहे हैं अपने गाँव में, कैसे स्कूल बनवा के इतिहास रचे। पहली बार उठे, अब पहली बार में जीते, अब पहली बार में ऐसा काम लाइब्रेरी की व्यवस्था कर रखे हैं। जी, लाइब्रेरी तो ज़रूरी है। प्राइवेट स्कूल वाले नहीं कर पा रहे हैं, आप सरकारी स्कूल में कर नहीं, रखे मैंने हैं। करके दिखाया है ना? मेरे अंदर क्षमता थी, मैंने किया और और ग्राम स्कूल वाले जो प्रधान ग्राम को होते हैं, उनकी क्षमता कहाँ चली जाती है? नहीं, हाँ, बिल्कुल देख सकते हैं लैपटॉप चालू में। कितनी गर्व की बात है, कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी सोच के साथ प्रधान जी काम कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे तमाम लैपटॉप रखे गए हैं, लाइब्रेरी गीता भागवत भगवत आपको गीता। दिख जाएगी, आपको रामायण दिख जाएगी, यहाँ पे उर्दू और उसकी हदीस दिख जाएगी, सभी चीज़ें आपको मिल जाएँगी इसमें जो है, रामायण मिल जाएँगे आपको। तो इस वक़्त अपने ज़िले आज़मगढ़ में हैं और उसी सरकारी स्कूल के पास हैं, जो कि आज चर्चाओं का विषय बना हुआ है। पूरे उत्तर प्रदेश में इस जिस गाँव पड़ता है, उस गाँव के जो प्रधान जी हैं, उनको सबसे पहले हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा सराहनीय काम किया। तमाम ग्राम प्रधानों को एक एक संदेश दिया कि देखो मैं काम कर सकता हूँ सरकारी फंड से। आइए थोड़ा-सा स्कूल देख लीजिए और उसके बाद प्रधान जी हमको मिल गए हैं। सौभाग्य से इनका पहले शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और उसके बाद इनसे बात करेंगे। तो प्रधान जी, कैसे हैं प्रधान जी? बढ़िया, बढ़िया। आपने एक ऐसा काम किया, मुझे लगता है पूरे उत्तर प्रदेश में जितने ग्राम प्रधान हैं, जितने सारे लोग अधिकारी, सबको एक संदेश आपने दे दिया है जी, कि देखो काम कैसा होता है। जी। देखिए चूँकि शिक्षा बहुत ज़रूरी है और गाँव में जो है बहुत प्रतिभाएँ हैं, लेकिन उनको उभारने की ज़रूरत है। तो मैं ये सोच करके चूँकि गरीब जनता 30-40% निवास करती है ग्राम सभा में और सबकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है कि सब लोग मॉडर्न में भेज करके पढ़ावें, इसलिए मैं सोच करके शिक्षा के मंदिर को बहुत अच्छा बनाया। क्या लगता है कि जो आपने सराहनीय काम किया है, कोई और करने का प्रयास करेंगे? नहीं देखिए, मैं किसी और की अगर बात नहीं करने के प्रयास में रहते तो शायद नहीं, आज तक हो गया होता। नहीं मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं मुझसे जो हुआ वो मैं किया। मैं दूसरे की बात क्यों करूँ? मुझसे क्या लगता है जितने ने आपने कई लाख रुपए खर्चा किए होंगे, क्या सरकारी फंड आया था कि अपना भी मिलाए थे आप? नहीं, ये सब सरकार का पैसा है भाई, सरकार का विद्यालय, सरकार का बजट है, सरकार का पैसा है। मैं अपना पैसा क्यों लगाऊँगा इस विद्यालय में? ये तो सरकारी विद्यालय है हम ना। देखते हैं तमाम लोग, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, सब लोग भी देखते होंगे कि हाँ, इतना खर्चा इसमें हुआ, हमारे गाँव को शुल्क क्यों नहीं हुआ है? हमारे ग्राम प्रधान क्यों नहीं करते हैं? तो क्या कहना चाहते हैं इसमें? नहीं, अब दूसरे के प्रधान को मैं क्यों कहूँ कि सबके अलग-अलग तरीके होते हैं काम करने को, कुछ और काम किए होंगे, मैं कुछ और काम कर रहा हूँ। क्या किए होंगे गाँव में? मुझे नहीं वो लगता है तो कि आप अपने गाँव के बारे में आप जानते होंगे ना। मेरे गाँव ना, कोई पूरे उत्तर प्रदेश में गाँव की बात कर रहा नहीं, हूँ कि बहुत कम ही प्रधान ऐसे होंगे, बहुत क्या 2-4 ठो मुझे आज मेरे नहीं मेरे अजमतगढ़ ब्लॉक के किसी गाँव में घूम जाइए, जाके देखिए विकास आपको दिखेगा। मैं अजमतगढ़ ब्लॉक का हूँ। और आप जैसा विकास कहीं नहीं दिखेगा। नहीं वो एक अलग चीज़ है ना? जैसे आपने स्कूल बनवाया है, वैसा किसी ग्राम प्रधान नहीं, की मैं अपने हिम्मत नहीं हुई कि आज तक बनवा दें। मैं अपने अजमतगढ़ ब्लॉक के चैलेंज करता हूँ कि आप घूम करके किसी भी गाँव में जाएँगे, तो आपको प्रधान का विकास ज़रूर दिखेगा। ऐसा स्कूल है? नहीं, स्कूल नहीं है। हाँ, लेकिन क्यों नहीं है? नहीं विकास दिखेगा भाई। क्यों नहीं है? नहीं, होगा आगे, आगे हो जाएगा। आपकी क्षमता थी, आपका पावर था कि हाँ, आपने वैसी, आपके बात व्यवहार अच्छी थी। क्या था आप ही जानेंगे। नहीं, चूँकि मैंने उस चीज़ को पहले महसूस किया इसलिए मेरा पहले बन गया, है ना? अब लोग उसको महसूस करेंगे तो बनाएँगे। किसका धन्यवाद देना चाहते हैं? मैं सबसे पहले अपने ऊर्जावान, बहुत ही है ना, दिन-रात चलने वाले गरीबों के मसीहा माननीय मनीष कुमार मिश्रा जी का प्रमुख जो प्रतिनिधि हमारे हैं, मैं उनका बहुत आपके चैनल के माध्यम से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मेरे गाँव के समझिए कि वो कहते हैं कि मेरा दिल बासुपार में बसता है। इसलिए मैं और उसी के साथ-साथ मैं अपने खंड विकास अधिकारी जितेंद्र मिश्रा जी का और हमारे सहायक पंचायत सुभाष चंद्र शर्मा जी का भी मैं है ना धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये तीनों अधिकारियों और हमारी सचिव गरिमा मिश्रा जी, ये सभी लोग मिल करके हम लोगों ने एक अथक प्रयास के साथ आप देख सकते हैं कि इतना बढ़िया सुंदर हम लोगों ने विद्यालय बनाया। मैं अकेले नहीं बना पाया, नामुमकिन था। लेकिन हमारे प्रमुख जी हमेशा ये कहते थे कि आप काम करिए, कोई बाधा नहीं आएगी। अब बाधा नहीं आई, करके दिखा दिए। प्रधान बोलते हैं, बहुत प्रधान है, बोलते हैं कि हमारे गाँव में पैसा ही नहीं आता है, पैसा आता ही नहीं, कहाँ से हम लोग काम करें? क्या ऐसा हकीकत है? पैसा किसी का अलग से नहीं आता है, सबका एक जनसंख्या के आधार पे पैसा सबका आता है, सरकार सबको भेजती है और सभी प्रधान अपनी क्षमता के हिसाब से कार्य करते हैं गाँव में। ऐसा नहीं है, हर गाँव में हमारे मैंने चैलेंज किया ना कि आप हमारे आजमगढ़ के किसी भी ब्लॉक में चले जाइए, आपको विकास दिखेगा। जैसे स्कूल आपने बनवाया, तमाम प्रधान आजमगढ़ के ही, आप आजमगढ़ जिले के, मैं भी आजमगढ़ जिले का हूँ, तमाम प्रधान उनको क्या कहना चाहते हैं? ऐसा बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए हर गाँव में? मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन कर सकता हूँ कि शिक्षा को बहुत ही ज़रूरी है आगे ले चलना, क्योंकि गाँव देहात से ही कभी आप सचिन तेंदुलकर का लड़का सचिन तेंदुलकर नहीं बन पाया, गावस्कर का लड़का गावस्कर नहीं बन पाया, तो कोई ज़रूरी नहीं कि अमीर का लड़का ही खाली पढ़ पावे। इसलिए गरीब जनता पढ़ती है और सरकार की ये व्यवस्था है, सारी चीज़ें फ्री होती हैं, तो प्रधान की दायित्व बनता है
कि अपने ग्राम सभा में एक अच्छी शिक्षा के रूप में शिक्षा के मंदिर को संवार करके अपने ग्रामवासियों को दे। मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूँ सभी प्रधान साथियों से। क्या लगता है, पढ़ाई होती है? पढ़ाई तो नंबर आप- 1 होती है। होती है। अरे आप क्लास जब चलेगा तो आप लोग आकर के चेक कर लीजिए ना, जो टीचर होते हैं, मैं अपने प्राइमरी पाठशाला के नहीं, जितने भी प्राइमरी पाठशाला के टीचर होते हैं वो वेल क्वालिफाई होते हैं, वो पास करके आते हैं, सरकार से आते हैं। ऐसा नहीं है प्राइवेट कॉन्वेंट में आप जाके देखेंगे तो है ना, पता नहीं टीचर अनट्रेड है कि ट्रेड है क्या है, लेकिन यहाँ तो गारंटी है ना, जब गवर्नमेंट टीचर है तो गवर्नमेंट टीचर है तो जरूरी गारंटी पढ़ाई से है, आए होंगे। इसमें सबसे अच्छे टीचर होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभिभावक की सबसे बड़ी गलती होती है कि प्राइवेट स्कूल में तो खूब जूता मोजा लगा के भेजते हैं, अब गवर्नमेंट स्कूल में जैसे ही होता है वैसे ही भेज देते हैं। यहाँ भी हमने बढ़िया बना के दिया है, हमारे बच्चे जी जी, हम यही कहना चाहते हैं, प्रधान जी जो बता रहे हैं बहुत 100 में 100% सच बता रहे हैं कि जो प्राइवेट स्कूल होते हैं, घर के सदस्य जो होते हैं वो अपने बेटी बेटा जो भी होते हैं उनको सुबह उठेंगे, बताएंगे, हाँ सही तरीके से नहला धुला के कपड़ा अच्छे पहना के प्रेस करके भेज देते हैं, जाओ। और वही सरकारी वाले क्या करते हैं, भेजो, जाओ मत जाओ चाहे मत जाओ, भेज देते हैं अजीब तरीके से। अब बच्चे आते हैं यहाँ पे, कोई बुढ़िया बिछा के बैठा है, कोई कैसे बिछा बिछा के बैठा है, स्कूल पूरा गंदगी फैला देते हैं। पर सबसे जरूरी है कि घर वालों को भी साथ देना चाहिए 100 में 100%। तो वही चीज मैं आपसे कहता हूँ कि हम ग्रामवासी के जितने हमारे अभिभावक हैं, अगर जो यहाँ से उनको बुक पे ना वर्क नहीं मिलता, होमवर्क नहीं मिलता, तो आके शिकायत करें ना, यहाँ कौन सा दूर है, ग्राम सभा में विद्यालय है। लेकिन नहीं, लोग कॉन्वेंट को तरजीह देते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि अगर जो अभिभावक गवर्नमेंट कॉलेज में सुधर जाए तो जिस तरह से इसका ग्राफ गिरा है उसी तरह से प्राइवेट कॉलेज का, चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि 100% ग्राफ गिर जाएगा। कौन चाहता है कि पैसा खर्च हो मेरा? यहाँ तो सरकार सारी चीजें देती है, खाना देती है, ड्रेस देती है, सरकार पैसा देती है, 1200 रुपया चाहे मेंटेन हो, है ना। प्राइवेट स्कूल में क्या मिलता है? बिल्कुल, हमने एक चीज देखा है कि आप लाइब्रेरी की व्यवस्था कर रखे हैं, जी, लाइब्रेरी तो जरूर प्राइवेट स्कूल वाले नहीं कर पा रहे हैं, आप सरकारी स्कूल में कर नहीं, रखे मैंने हैं। करके दिखाया है ना, मेरे अंदर क्षमता थी, मैंने किया। और और स्कूल वाले जो प्रधान ग्राम को होते हैं, उनकी क्षमता कहाँ चली जाती है? नहीं, ऊर्जा होती है ना, काम करने के वो होता है, मैंने करके दिया ग्रामवासियों को। मैंने वादा किया था कि मैं अपने ग्रामवासियों को एक अच्छा विद्यालय बना करके जैसे दूंगा। आपके अंदर ऊर्जा है, बाकी प्रधान ऊर्जा जिस कहाँ तरह क्यों से- नहीं ला रहे हैं? जिस तरह से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहा करते थे कि मेरा विद्यालय आकर के देखिए, आज उसी तरह से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी गौर से कहेंगे कि मेरा भी विद्यालय आजमगढ़ में चल के देख लीजिए आप। ये गवर्नमेंट का है ना, मेरा थोड़ी है। आप कह सकते हैं मेरे गांव को देखिए, जी। बाकी उत्तर प्रदेश में तो हाल जो है हम सब नहीं, लोग नहीं, देख रहे हैं। अरे तो आप आजकल मर्ज भी स्कूल मर्ज हो रहे हैं, नहीं, मर्ज हो रहे हैं तो मर्ज होने के जिम्मेदार है ना, तब तो मर्ज हो रहे हैं। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार अभिभावक और टीचर दोनों लोग हैं, है ना। अभिभावक जो होता है वो कायदे से भेजता नहीं है, और टीचर मन लगा के पढ़ा नहीं पाता, तो दोनों की गलती है ना। नहीं तो ऐसी हालत क्यों होती है? और एक खूबी इसमें है कि चारों तरफ कैमरा भी लगा है। क्या कैमरा चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? कहना चल रहे हैं हम लोग कैमरे की निगरानी में, कोई बच्चा यहाँ पे सुरक्षित है, हर बच्चा यहाँ सुरक्षित है। कैमरे की निगरानी में हम लोग बात करें, देखिए उधर से हो रहा है, इधर से शूट हो रहा है। स्कूल में और कौन सुविधा ला रहे हैं आप? स्कूल में सारी सुविधाएं हैं, आप खाली ये बता सकते हैं कि क्या नहीं है। और आगे क्या लाने वाले हैं, क्या विचार, क्या मतलब आप विचार में सोचे हैं? और अगर जो मौका मिला आगे तो हम यहाँ पे जूनियर विद्यालय खोलेंगे। अभी तो हमारा प्रारंभिक पाठशाला है, जमीन एक्वायर करके और अच्छा जूनियर विद्यालय खोला जाएगा यहाँ पे। आज जमीन कुछ कम लग रही है यहाँ पे, जी, जी, पर जितना भी है बहुत क्यूट मस्त स्कूल खुला है। जी, जी। नहीं, ये तो सरकार की व्यवस्था है, हम सरकार के गाइडलाइन पे चलते हैं, जैसी सरकार कहती है हम वैसा काम करते हैं। अंदर मैंने देखा था कि हाँ अंदर पूरा क्या प्रोजेक्ट भी लगा है इसमें। और नहीं, अंदर तो सारी चीज है ना, मैंने एक चीज कहा ना, आप क्या नहीं है उसमें, आपको सीसी कैमरे मिल जाएंगे, आपको प्रोजेक्टर मिल जाएंगे, आपको बेंच मिल जाएंगे बच्चों को बैठने के लिए, अच्छे एटमॉस्फेयर का रूम मिल जाएगा आपको, है ना, एसी मिल जाएगी, सारी व्यवस्थाएं। क्या नहीं, आप खाली एक चीज पूछ बता दीजिए क्या नहीं है। आप प्रधानी पहली बार जीते हैं? जी, पहली बार जीते। उससे पहले भी लड़े थे या फिर पहली बार नहीं, जीते, नहीं, पहली बार जीत गए? पहली बार लड़े थे। पहली बार लड़े, पहली बार जीते, जी, जी। अब पहली बार में इतिहास रच दिए। जी, जी, आपको शुक्रिया। थैंक यू। और एक सवाल और जी, हमारा जी। रहेगा कि क्या लगता है कि मुझे लगता है कि एसी यहाँ पे लगी है, कैमरा भी लगा है, सारा कुछ लगा है, पानी की सुविधा भी अच्छी यहाँ पे है, बाकी और कुछ सुविधा? मैंने एक चीज आया ना कि आप बताइए ना मुझसे कि क्या चीज मेरे विद्यालय में नहीं है, वही चीज तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप बताइए कि ये चीज नहीं है प्रधान जी, तो मैं कह दूं। रसोई भी नंबर 1 की दिख रही है। नहीं, वो चीज नहीं, वही चीज मैं आपके चैनल से के माध्यम से आपसे पूछ रहा हूँ कि एक चीज बताइए कि इस विद्यालय में नहीं है, तो मैं उसको पूरा कर दूं। बच्चे पढ़ने में तेज है कि नहीं, बताइए? नहीं, वो तो आप बच्चों से आके पूछिए ना, मैं आपको क्या लगता है, आप भी कभी नहीं, नहीं, वो तो आप आकर के बच्चों की आप भी कभी ट्राई करते हैं कि नहीं ट्राई करते? नहीं, हम तो करते हैं ना, तो हम अपनी तारीफ क्यों करें? आप आकर के बच्चों से लीजिए, इंटरव्यू लीजिए, है ना, हमेशा खुला रहता है। और फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप बताइए कि ये चीज कमी है, हम उसको करने का प्रयास करेंगे। स्कूल का जो बच्चे होते हैं दूर से जो आना चाहें आपके गांव में, क्या पढ़ सकते हैं वो? अरे दूर से नहीं, जहां से मर्जी हो,
ये हिंदुस्तान के छोटी जो नागरिक मिनी बस होती है उसका भी व्यवस्था कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल हो जाएगी। अगर जो दूर दराज के इलाके के लोग करें तो हम उसकी भी व्यवस्था करेंगे। क्या इस स्कूल में बाहरी लोग आ रहे हैं पढ़ने के लिए? नहीं, बढ़ रहे हैं, संख्या बढ़ रहे हैं, रोज के रोज बढ़ रहे हैं, रोज एडमिशन हो रहे हैं, नए नए एडमिशन हो रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से क्षेत्रवासियों से अपील करता हूँ कि अपने बच्चों का दाखिला कराएं और अच्छी अच्छी से अच्छी शिक्षा यहाँ से ग्रहण कराएं। इसमें कितने बच्चे हैं आपके? 100 प्लस हो गए। 100 पहले 100 के प्लस हो गए। पहले कितने थे? पहले बहुत कम थे ना, अब तो 100 प्लस हो गए। पहले कितने थे जब आप स्कूल में 25 पहली बच्चे बार? रहे होंगे, 25 बच्चे। 25-30 बच्चे रहे होंगे, अब तो 100 प्लस हो गए। आपको आशा है कि बढ़ेंगे बच्चे? अरे रोज बढ़ रहे हैं ना, आशा क्या है? आप आके देखिए ना, रोज एडमिशन के लिए लाइन लगी हुई है। जी। चलिए, धन्यवाद बात करने के लिए। हम यही कहेंगे कि आप लोग दबा के वीडियो शेयर कीजिएगा। प्रधान जी को काम को सराहनीय देते हैं। बाकी इनको धन्यवाद तहे दिल से। जितने भी ग्राम प्रधान हैं, आप लोग देख लो प्रधान जी को कैसे चमत्कार कर रहे हैं, अपने गांव में कैसे स्कूल बनवा के इतिहास रचे। पहली बार उठे, अब पहली बार में जीते, अब पहली बार में ऐसा काम किए कि आपके सामने है। और यही कहेंगे कि वीडियो दबा के शेयर कीजिए। बाकी कुछ गांव के लोग उनसे पूछ लेते हैं। क्या नाम आपका है? मेरा नाम हसीब खान है। आप इसी गांव के हैं? जी। प्रधान जी बड़ा चमत्कार किए आपके गाँव। देखिए, प्रधान जी की मेहनत है और प्रधान जी का बहुत बड़ा इस गांव पे उपकार है कि उन्होंने ऐसी सोच रखी और ऐसा काम किया, और जो काम है वो दिख ही रहा है, आप लोग देख ही रहे हैं। तो अब इससे ज़्यादा तो मेरे ख्याल से कोई नहीं कर पाएगा। प्रधान जी उस खाली गांव स्कूलों में किए, गाँव में किए? आप खुद घूम के देख लीजिए, अगर कहीं भी एक नाली दिखा दीजिए या जमा हुआ पानी दिखा दीजिए, या कहीं आपको ऐसा लगे कि यहाँ से आप नहीं निकल पाएंगे। ये 5 पूरा है, बासुपार बनकर 5 पूरा है। एक पूरे की बात नहीं कर रहा हूँ, 5 पूरे की बात कर रहा हूँ। आप कहीं से भी निकलिए, कहीं से भी घुसिए, कहीं से भी निकल जाइए। ये नहीं है कि यही हर जगह विकास ही विकास। आप देख लीजिए। आप अरे वाह, अब यही तो चाहते हैं कि सारे प्रधान इस वीडियो को देखें, देख के शर्माओ और कुछ अपने गांव में काम करो, तभी देश बढ़ेगा आगे। प्रधान जी ने पहल स्टार्ट कर दिया है, पहल तुम भी अपनाओ। नहीं अपनाओगे तो पूरा गांव सब बर्बाद होंगे। जैसे इनका नियत अपनाओगे, सोच रखोगे, विकास ही विकास होगा। तुम चाहो तो सेक्रेटरी से तामझाम करो, बड़े अधिकारियों से तामझाम करके अपने नेतागिरी करोगे तो कैसे चलेगा गांव में विकास होगा? इनके जैसा व्यवहार रखो। वीडियो दबा के शेयर कीजिएगा। जय हिंद। तो क्या दिखाना चाहते हैं आप? देखिए, आपको जो हमारे जिले के महापुरुष लोग हैं, मैंने उनको भी देखिए, ये हमारे महापंडित राहुल संकीर्तन कच्छ। अच्छा, कच्छ, इनके नाम से पूरा क्लास। देखिए ये फोटो के साथ, क्योंकि बच्चे आए तो देखें कि कौन सी हमारे महापुरुष हैं। बिल्कुल 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 अल्लामा शिबली नुमानी साहब, शिबली कॉलेज इन्हीं की देन है। बिल्कुल बिल्कुल। हर आदमी आजम का आज पूरे जिले का जो भी छोटे छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, सारे लोग गर्व करते हैं। और हर इंटर पास करने वाले की इच्छा होती है कि मेरा शिबली शिबली कॉलेज में नाम दाखिला हो जाए। उनके नाम से कक्ष दिया गया है। और ये देखिए, भारत के पहले रक्षा मंत्री, अरे का नाम, शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद, है ना, उनके नाम से ऑफिस समर्पित की गई है। और हमारे जितने कमरे हैं, है ना, सबको अलग अलग महापुरुषों के नाम से दिया गया, ताकि यहाँ बच्चे जो पढ़ने आवे वो अपने महापुरुषों को याद करें। एक चीज हम भूल गए थे, पूरा लैपटॉप की व्यवस्था भी किए हैं। हाँ जी, हमारा बच्चा 5 तक पढ़ते पढ़ते पूरा लैपटॉप का माहिर हो जाएगा। अब मुझे लगता है कि बाकी ग्राम के प्रधानों को स्कूल में एक भी लैपटॉप भी नहीं होता होगा। आपके लाइब्रेरी में लैपटॉप रखा हुआ है। नहीं, ये तो सही है। और लाइब्रेरी देखिए, हमारी कैफी आजमी के नाम से लाइब्रेरी है, जो कि आजमगढ़ के बहुत ही मशहूर शख्सियत थे, गीतकार, है ना। तो ये देखिए जो है, आपको दिख जाएगा जो है। मैं कैमरामैन से कहूँ, देखिए ये कैफी आजमी, कैमरामैन थोड़ा दिखाइए, कैफी आजमी पुस्तकालय, है ना, जो कि हमारे जिले के आन बान शान थे, आपको पता है। तो हमने उनके भी यहाँ भी जगह दी है, देखिए जो है ना, उनके नाम की चित्र लगी हुई है। और महापंडित राहुल संकीर्तन यहाँ जी है ना, और अल्लामा शिबली नुमानी साहब हैं। हमारे ही गांव के टीम इंडिया खेलता है सरफराज खान, देखिए उसकी भी फोटो लगी है। अच्छा, आपके ही गांव के? देखिए यही के बासु पार्क के, है ना, सरफराज खान के। और हमारे जितने वैज्ञानिक हैं, जितने महापुरुष हैं, सबकी तस्वीरें मिल जाएंगी, है ना। आपको यहाँ पे जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं, उनको एक अलग एटमॉस्फेयर महसूस होगा कि हम एक ऐसी जगह पढ़ रहे हैं ना। और आप अच्छा, लैपटॉप चालू है? जी जी। हाँ बिल्कुल, देख सकते हैं लैपटॉप चालू है। कितनी गर्व की बात है, कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी सोच के साथ प्रधान जी काम कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे तमाम लैपटॉप रखे गए हैं, लाइब्रेरी की व्यवस्था की गई, कितनी अच्छी बात है। यहाँ का खुला वातावरण भी है कि यहाँ जब मर्जी अपना खोल दो पूरा। और मैं कितना अच्छा। आपको बता दूं कि गंगा जमुनी तहजीब जो हमारे भारत की है, मेरे लाइब्रेरी में आपको दिख जाएगी। यहाँ पे देखिए भारत का संविधान आपको दिख जाएगा। यहाँ पे है ना, गीता भागवत आपको दिख जाएगी।
आपको रामायण दिख जाएगी, यहाँ पे उर्दू और उसकी हदीस दिख जाएगी, सभी चीजें आपको मिल जाएंगी इसमें जो है, रामायण मिल जाएंगे आपको। और यूपीएससी और सिविल की कोई भी तैयारी करना चाह रहा है बच्चा, तो यहाँ पे आपके निःशुल्क पढ़ सकता है ना। देख सकते हैं, मैं इतनी लाइफ में कभी भी किसी गांव के प्रधान या किसी गांव के सरकारी स्कूल में मैं भी पढ़ा हूँ बचपन में, कभी मैंने सुविधाएं ऐसी देखी नहीं, ऐसी कभी देखी नहीं। धन्य है ऐसे जो प्रधान जी हैं कि इनको कम से कम इन्होंने ऐसा पहल उठाया और चमत्कार करके दिखाया स्वच्छ इन्होंने। पानी पीने के लिए बच्चों को आरओ लगा हुआ है ना। देख सकते हैं हमने देखिए तस्वीरें लगाई हुई है महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय की, ताकि बच्चे उससे प्रेरित हो कि हम है ना विश्वविद्यालय हमारे आजमगढ़ में छोटे छोटे बच्चे देखे कि हाँ उनको भी लगे कि हमारी यूनिवर्सिटी ऐसी है। यूनिवर्सिटी ऐसी है, सिवली कॉलेज आजमगढ़ सिवली के कॉलेज आसपास स्थान है, उसको भी लगाया गया है। ये देखिए विधानसभा हमारा उच्च भी है, न्यायालय है, उच्च न्यायालय विधानसभा भी वहाँ पे है। वहाँ पे देखिए विधानसभा है, यहाँ पे ताजमहल था, अभी वो हवा की वजह से चला गया, व्यवस्थित करना है इसको। तो सारी चीजें जो है ना। सबसे अच्छी बात हमको प्रधान जी आपकी ये लगी कि ये जो आपने व्यवस्था की है, भैया भैया इधर कैमरामैन, ये हमको अच्छा लगा। ये बच्चे हमारे 25 बच्चे एक साथ बैठ करके, जब मिड डे मील का भोजन एक साथ 25 बच्चे बैठते हैं, बैठ करके भोजन लेते हैं, उसके बाद जाते हैं। आप लोग कहीं जाएंगे, बहुत वीआईपी जो होटल होता है उस पे वहाँ पे व्यवस्था ऐसी की जाती है। और देख सकते हैं एक सरकारी कॉलेज, एक छोटा सा गांव का सरकारी कॉलेज का जो जहाँ पे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, खाना खाने आते हैं, खिचड़ी से लेकर तमाम चीजें खाना खाने आते हैं, उनके लिए व्यवस्था की गई। बच्चों के मनोरंजन के लिए देखिए झूले है ना, तरह तरह के जो है उनके झूले लगे हुए हैं। तो मैं आपसे कहा ना कि विद्यालय में क्या चीज नहीं है, तो आप बताएंगे तो मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल बताने की कोशिश करेंगे। बाकी फिलहाल तो आपने ऐसा चमत्कार कर दिया कि हमें बताने वाला कुछ है ही नहीं। जी जी, ये हमारे बगल में शौचालय है बच्चों के लिए। चलिए धन्यवाद बात करने के लिए। बाकी हम यही कहेंगे कि दबा के आप लोग वीडियो शेयर कीजिए ताकि सारे देश में फैले, सारे लोग जो लोग कुछ भी अपने गांव में कुछ गड़बड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको देख के शर्मा जाएं। जय हिंद।